काली बहू का ना ससुराल अपना ना मायका। चल निकल जा मेरे घर से और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। राजवीर जी आप तो कुछ कहिए, माँ जी को समझाइए, आखिर मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी। आप तो जानते हैं शादी के बाद बहू का ससुराल ही उसका अपना घर होता है और वहाँ से सिर्फ उसकी अर्थी जाती है। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। तुम्हें माँ की एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या? निकलो यहाँ से। तुम्हारी जैसी काली पत्नी के साथ रहने से अच्छा है कि शायद मैं कुंवारा होता या मैं कोई दूसरी शादी कर लूं। सुन लिया ना तूने, मेरे बेटे ने तुझसे क्या कहा? कल मुंह ही नास पिटी चली जा यहाँ से। जब से आई है घर में मनहूसियत सी छा गई है। बाजी, राजवीर जी मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए, मैं आपको छोड़कर कैसे रहूंगी। अपना ये भोलापन कहीं और जाकर दिखाइयो, समझी? हम जैसे लोगों को तेरी काली कलूटन गटर जैसी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। प्लीज राजवीर जी। बेशर्मी की भी हद होती है, अब जाओ भी यहाँ से। सोनाक्षी के न जाने पर राजवीर उसके बाल पकड़कर उसे घर से थोड़ी दूर पर सामान समेत फेंक देता है, फिर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और सोनाक्षी रोते रोते अपने मायके पहुंच जाती है, जहां वो दरवाजा खटखटाती है और माँ मोहिनी दरवाजा खोलती है। मेरी बच्ची, तू कितने टाइम बाद आई है? माँ सब खत्म हो गया, उन्होंने और माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों बेटी, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? माँ अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, मुझे अपने साए में छुपा लो। हाँ बेटा तू चिंता मत कर, तू बेफिक्र होकर अपनी माँ के पास रह सकती है। ये सुनते ही भैया भाभी आकर दोनों को अलग कर देते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ सोनाक्षी, तुम अपना ससुराल छोड़कर यहाँ रहने आई हो? अरे तूने अपना ससुराल सिर्फ इसलिए छोड़ा है ना क्योंकि राजवीर और तेरे बीच लड़ाई हुई है और तेरी सास ने कुछ कह दिया? हाँ भैया, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए मुझे अपने घर से निकाल दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है अब तुम यहाँ पर आकर हमारे सिर पर बैठोगी, मायके में राज करोगी? कान खोलकर मेरी बात सुन लो, हमने तुम जैसी कल्लो मैया की शादी बड़ी मुश्किल से की थी, इतना पैसा लगा दिया और अब तुम सब कुछ फूंक कर यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, वापस अपने ससुराल जाओ, वैसे भी लड़की पराया धन होती है। भाभी भैया कम से कम आप तो मेरा साथ मत छोड़िए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आप भी मना कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ना ससुराल मेरा अपना है और ना ही मायका। सुमित, बहू से घर में आने दो। माँ जी आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना? आप जानती है ना बड़ी मुश्किल से हमने इस ब्लैकबेरी की शादी की थी और अब इससे अपना घर नहीं संभाला जा रहा। अरे किस रिश्ते में झगड़ा नहीं होता, लेकिन ये तो यहाँ सीधा मुंह उठाकर रहने आ गई क्योंकि पता भैया भाभी खर्चा उठा लेंगे। लेकिन माँ जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तुम जाओ। हाँ सोनाक्षी जाओ, क्योंकि ये हमारा घर है, हम घर का खर्चा चलाते हैं और फैसला भी हमारा होगा, माँ का नहीं। मैं जानती हूँ माँ, अब आप भी कुछ नहीं कह पाएंगी, बेहतर होगा मैं यहाँ से चली जाऊं। तेज तूफान चल रहा है। इस तूफान में सोनाक्षी का सब कुछ लुट गया था। वो एक नदी किनारे जाकर बहुत रोने लगती है। आखिर क्यों सोनाक्षी की सास ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और क्यों अब न उसे ससुराल वाले अपना रहे थे और न ही मायके वाले? ऐसे में सोनाक्षी अब कहाँ जाएगी? इन सब बातों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा, जहाँ काले रंग वाली सोनाक्षी का एक रिश्ता और टूट जाता है और भैया भाभी चिल्लाते हैं, खुश हो जाओ तुम्हारी वजह से एक और रिश्ता हाथ से चला गया। क्यों भाभी, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? जैसा आपने बोला था मैंने सब कुछ वैसा किया, उपटन भी लगाया। अगर उपटन लगाया था तो तुम्हारे चेहरे पर निखार क्यों नहीं आया अभी तक? तुम्हारे इस कालीपन की वजह से और कितनी इंसल्ट करवाऊं मैं? और क्या, इसके लिए कितने भी रिश्ते देख लो, सब इसकी शक्ल देखते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। सोनाक्षी तू मुझे बता दे, शादी करना चाहती है या मनहूस की तरह जिंदगी भर हमारे सिर पर बैठना चाहती है? भैया अगर रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने जब मुझे ऐसे ही बनाया है, तुम दोनों ऐसे मेरी बेटी को क्यों रुला रहे हो? देखना एक दिन इसका रिश्ता तय जरूर होगा, पता नहीं इसी जन्म में होगा या अगले जन्म में। सोनाक्षी अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस बीच मोहिनी देवी अपनी बेटी को संभालती है। तू चुप हो जा, चिंता मत कर, तेरी भी शादी जरूर होगी। अच्छा लड़का ढूंढना इतना आसान थोड़ी है। पर माँ, भैया भाभी तो। चल चुप हो और खाना खा।
फिर मोहिनी अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती है। 1 महीने में जैसे तैसे सुमित और रेनू को सोनाक्षी के लिए एक रिश्ता मिल जाता है। दरअसल लड़के वालों की तरफ से ससुर लड़की को पसंद कर लेता है, लेकिन बाकी के ससुराल वाले उसे नापसंद करते हैं। अजी तुमने तो बड़ी काली लड़की ढूंढी है मेरे बेटे के लिए। मैं इस काली लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगी, समझे तुम? रिश्ता तोड़ दो। सुमन ऐसा मत बोलो, बेटी के मायके वाले सुन लेंगे। मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है और मुझे हमारे बेटे के लिए सोनाक्षी बिल्कुल ठीक लगती है। ठीक है, भले ही तुमने पसंद की हो, लेकिन मैं मर जाऊंगी पर इस कलूटन को अपनाऊंगी कभी नहीं। ये बात मोहिनी सुन अपने बेटे बहू से रिश्ता ठुकराने को कहती है। बड़ी मुश्किल से तो एक रिश्ता तय हुआ है, उसे भी आप हाथ से गंवाने की बात कर रही हो? नहीं, ये शादी तो होकर रहेगी। और फिर शादी हो जाती है, जहां सास अपने सीने पर पत्थर रखकर काली बहू का गृह प्रवेश करती है। अरे थोड़ा बहू के साथ नरमी से पेश आओ। तुम ही नरमी से पेश आओ, मेरी नजरों में तो ये जिंदगी भर खटकती रहेगी मुझे। पिताजी, आपने मेरे साथ ऐसा करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे चुप कर तू, मेरी बहू बहुत अच्छी है। धीरे धीरे तुझे क्या, तेरी माँ को भी उसकी अच्छाइयां दिखने लग जाएंगी। ये सुन सास और बेटे चले जाते हैं और मनोहर बहू को प्यार से समझा देता है। पहली रसोई से ही सोनाक्षी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। मनोहर बहुत खुश रहता है, लेकिन अच्छा खाना बनने के बाद, सारा काम हो जाने के बाद भी उसकी काली शक्ल देख सास हमेशा सुनाती रहती थी। कुछ समय बाद मनोहर भगवान को प्यारा हो जाता है और तब से भी सोनाक्षी अकेली हो जाती है। एक पापा जी ही थे जो हमेशा मेरा पक्ष लेते थे, मुझे समझते थे, और अब वो भी नहीं रहे। माँ जी तो अभी तक मुझे अपना नहीं पाई। ये सुन सुमन बाल पकड़ लेती है। और नास पीटी कलूटन, मैं तुझे कभी अपनाऊंगी भी नहीं। अब तेरी ये शक्ल और बर्दाश्त नहीं होती। तुझे तो इस घर से निकलना ही होगा, ताकि मैं अपने गोरे बेटे के लिए गोरी बहू ला सकूं, और वो सब तेरे जाने के बाद ही होगा। बिल्कुल सही कहा माँ। इसकी वजह से आज तक मैं ठीक से पापा से बात नहीं कर पाया, न चैन से जी पाया, लेकिन अब इसके जाने के बाद सब कुछ होगा। तभी सास हाथ पकड़कर बहू को घर से बाहर निकाल देती है और पति भी खूब गिड़गिड़ाने के बाद भी वो लोग नहीं अपनाते। तो सोनाक्षी अपने मायके चली जाती है, लेकिन उसके मायके वाले भी उसे अपनाते नहीं है। और अब वो नदी किनारे मरने जा ही रही होती है कि एक इंसान उसका हाथ पकड़ लेता है। हे सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब है? जो इस तूफान में अपनी जान देने जा रही थी, नदी में डूब जाती तो मिलती भी नहीं। इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, मैं मरूं या जीऊं? वैसे भी मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ना मेरा मायका अपना रहा और ना ही मेरा ससुराल। मेरे जैसी काली लड़की का मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी हम जैसों को नहीं अपनाता। ये आप किसी गलत फहमी में जी रही हैं। क्या इस दुनिया की पहली काली इंसान आप हैं? नहीं ना। जरा दुनिया में चारों तरफ नजर घुमाकर देखो, आपके जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं और अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। उन्हें लोग भी अपनाते हैं। ये तो बस कुछ घमंडी ना समझ लोग हैं जो दिल से अपना नहीं पाते। देखो, जिन लोगों के लिए तुम मरने जा रही हो, एक बार अपने लिए भी जीकर देख लो, अपने हिसाब से। अपने ससुराल और मायके वालों को तो तुमने बहुत खुश किया होगा, अब खुद को भी खुश करो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत मैंने लोगों के बारे में सोच लिया। ए बहन, बहुत ठंड लग रही है। मुझे और मेरे बच्चे पर भी कोई कपड़ा नहीं, अगर तुम पर है तो दे दो। ऐसा करो, आप ये सारे कपड़े ले जाओ। शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। वो औरत सोनाक्षी के कपड़े लेकर चली जाती है। इस तरह सोनाक्षी कुणाल की बात मान जाती है और उसकी कंपनी में काम करके एक रेंट के रूम में रहने लगती है। इस बीच वो अपने पांव पर खड़ी होकर कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाती है और खुल के जिंदगी को एंजॉय करती है। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन उसी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात न्यूज में जैसे ही आती है तो टीवी पर मायके और ससुराल वाले खबर देख घबरा जाते हैं। ये तो मेरी बेटी की साड़ी है। मार दिया मेरी बच्ची को तुमने। तुम हो इसके जिम्मेदार। तुम दोनों ने ही उसे यहाँ आने नहीं दिया। ना बेचारी को ससुराल से भी निकाल दिया और मायके से भी। और इतने सालों बाद कोई खबर मिली तो वो ऐसे। माँ जी, हमें लगा वो वापस ससुराल में रह रही होंगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरी तरफ सास और पति भी न्यूज देखकर इमोशनल हो जाते हैं और मायके ससुराल वाले उस औरत को देखने अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन किसी और को पाते हैं। और जब वहां से वापस लौटते हैं तो एक टैक्सी में उन्हें सोनाक्षी दिख जाती है। सोनाक्षी, तुम जिंदा हो? हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया। हाँ बहू, वापस आ जा। हमें तो लगा था हमने तुझे खो दिया। मेरी बच्ची,
भगवान का शुक्र है सोनाक्षी तुम जिंदा हो। आप सब झूठ बोलना बंद भी कीजिए। किसी को मेरी फिक्र नहीं है और आज 2 साल बाद कैसे आप सबका प्यार उमड़ रहा है। जब से तो मुझे ढूंढा नहीं, इसलिए अब ना मेरा कोई मायका है और ना ही मेरा ससुराल। जिन्होंने पहले नहीं अपनाया वो मुझे अब क्या अपनाएंगे। इसलिए आप सब मेरी जिंदगी से दूर हो जाइए, क्योंकि मैं तो काली हूं ना। इतनी मुश्किलों के बाद सोनाक्षी ने अकेले रहना सीख लिया था, जहां से पता चल गया था ना उसका कोई मायके वाला अपना है और ना ही ससुराल वाले, और यही हकीकत